मुनि पुंगव चुदा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जो पूजा में आह्वान में लौंग चढ़ाते हैं ठौने में, उसके विसर्जन का सही प्रारूप क्या है? कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, सही मार्गदर्शन दीजिए। वो एक संकल्पित लौंग है, एक संकल्पित, प्रतिष्ठित नहीं है। स्थापना उसको बोलते हैं, लेकिन वो स्थापना निक्षेप नहीं है। स्थापना बोलना अलग चीज है और स्थापना निक्षेप अलग चीज है। वो स्थापना है, स्थापना में हमारे लिए संकल्प पूर्वक किया जाता है। ये पूजा की स्थापना है, आदिनाथ भगवान की पूजा की स्थापना। तो पूजा की स्थापना को बोलने में ही आता, मैंने आदिनाथ की स्थापना की। वो आदिनाथ की पूजा की स्थापना है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान की स्थापना बिना पंच कल्याणक के नहीं होती। हमारे यहाँ भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक होती है। हमारे यहाँ लौंग में मात भगवान कह देने से वो स्थापना नहीं हो जाएगा। शतरंज की गोटियों में स्थापना करना और पूज्य स्थापना में अंतर है। शतरंज आदि गोटी में मान लेने पर वो स्थापना हो जाती है कि ये गोटी घोड़ा है, लेकिन स्थापना निक्षेप पूज्य में जब तक पंच कल्याणक आदि नहीं होता है तो वह पूजनीय स्थापना नहीं मानी जाती। मूर्ति की स्थापना तो वही शिल्पी कर लेता है, चिन्ह बनाता है, ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। उसके लिए पंच कल्याण की प्रतिष्ठा होगी। चामुंड राय ने 40 साल के अंदर, पूज्यवर आचार्य चामुंड राय हुए हैं जो गोमतेश बाहुबली के निर्माता, बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उन्होंने एक 40 सार नाम का ग्रंथ लिखा, पंडित जी साहब पन्नालाल जी ने हिंदी की है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि बोले इस कलयुग में आदि में चावलों लवंग आदि में भगवान की स्थापना नहीं मानना चाहिए, अन्यथा इसमें अभिनय की बहुत संभावना है। मान लीजिए आपने भगवान की स्थापना मान ली, अब उसको विसर्जित कब करोगे? अब वेदी पर रखा रहने दो, यही नहीं है। तो ये पूजा की स्थापना है, संकल्प के चावल है, इनको अखंड रूप से कुछ चावल, लौंग, चावल आदि चढ़ा करके करना, और पूजा खत्म होते ही उस पर पानी डाल करके या उसको वहीं विसर्जित करके ये कह देना चाहिए हमारी पूजा खत्म हो गई। ये लॉजिक है उसका।